तो आज बात करते हैं सेलेनियम के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन की, विच इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एलिमेंट एंड फाइंड एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ डेफिनेशन नहीं बोलनी है कि फाइंड एलिमेंट इज यूज टू फाइंड आउट अ सिंगल एलिमेंट एंड फाइंड एलिमेंट्स इज यूज टू फाइंड मल्टीपल एलिमेंट्स। ये ना बहुत बेसिक आंसर है, और आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको थोड़ा इसको एडवांस वे में या फिर एक प्रॉपर पैरामीटर्स के साथ उसको बताना होगा, राइट। तो अब इसको आप कैसे स्टार्ट करोगे? पहले आपने डेफिनेशन बताई, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, उसके बाद हम बात करेंगे रिटर्न टाइप की। रिटर्न टाइप इज लाइक फाइंड एलिमेंट क्या करता है? फाइंड एलिमेंट एक सिंगल वेब एलिमेंट प्रिंट करता है, राइट। तो बेसिकली उसका जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है वेब एलिमेंट। सिमिलरली इन केस ऑफ फाइंड एलिमेंट्स इट इज अ लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स, क्योंकि वो मल्टीपल फाइंड करता है तो वो क्या रिटर्न आउट करता है? एक लिस्ट इंस्टेड ऑफ अ पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट। तो उसका रिटर्न टाइप हुआ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, एंड फाइंड एलिमेंट का हुआ सिर्फ वेब एलिमेंट। नाउ थर्ड केस, व्हेन देयर इज नो मैच। नो मैच एज इन कि अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, जो भी हम फाइंड एलिमेंट या फाइंड एलिमेंट्स में यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो जब हम फाइंड एलिमेंट यूज करेंगे तो वो क्या होगा कि वो एलिमेंट नहीं मिला, तो उस केस में हमें एक्सेप्शन थ्रो होगी, विच इज नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। बट इन केस ऑफ फाइंड एलिमेंट देयर विल बी नो एक्सेप्शन। उस केस में हमारा क्या होगा? उस केस में हमारी एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होगी, ना कि कोई एरर थ्रो होगा कि मुझे कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है, तो उसको लिस्ट प्रिंट करानी थी, तो क्या किया? एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट करा दी, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में हम क्या कर सकते हैं? हम यूज केस बता सकते हैं कि कौन सा यूज केस में हम उसको यूज करते हैं, राइट। तो फाइंड एलिमेंट कब यूज होता है? जब एक हमें सिंगल एलिमेंट फाइंड आउट करना होता है, या हमें पता होता है कि इसका एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट होगा यूआई पे, तो हम फाइंड एलिमेंट यूज करते हैं। सिमिलरली फाइंड एलिमेंट्स हम जनरली यूज करते हैं जब देर आर केसेज व्हेन देयर कैन बी मल्टीपल एलिमेंट। जब हम मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं यूआई पे, तो हम उस केस में क्या करते हैं? फाइंड एलिमेंट्स को यूज करते हैं। तो ये आपका एक अच्छा आंसर बन जाएगा, लाइक इंटरव्यूअर विल बी इम्प्रेस्ड, मतलब ये बहुत है। बाकी आप ऐड ऑन कर सकते हैं उसके साथ साथ, जैसे कि परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस तो ऑब्वियस सी बात है, फाइंड एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट फाइंड आउट कर रहा है और फाइंड एलिमेंट्स लिस्ट प्रिंट करा रहा है, तो ऑब्वियसली फाइंड एलिमेंट शुड बी स्लोअर देन फाइंड एलिमेंट। बट ये मतलब हम बोल सकते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुके हैं, राइट। और उसके बाद लास्ट इज, मतलब अगर आपका ऑफलाइन इंटरव्यू है तो आप उसमें लिख के बता सकते हो। क्या लिख के बता सकते हो? आप उसके एक सिंटेक्स लिख के बता सकते हो कि हाँ, दिस इज द सिंटेक्स फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट एंड देन द लोकेटर एंड देन डॉट क्लिक एंड ऑल वट एवर यू वांट, एंड देन सिमिलरली ऑन द फाइंड एलिमेंट्स, उसमें फाइंड एलिमेंट्स यूज करते हैं, मतलब उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है। बट हाँ, जब भी आपको आंसर करना है सिर्फ डेफिनेशन नहीं बोलनी है, डेफिनेशन बोलनी है, ठीक है, रिटर्न टाइप बताना है, देन व्हेन इट नॉट वर्क्स, बेसिकली जब वो फेल होगा तो क्या थ्रो करेगा, और उसके बाद आपको क्या करना है कि यूज केस बताना है। दिस इज इनफ एंड दिस इज अ वेरी गुड आंसर। तो ऐसी चीज़ों के लिए एक बार सब्सक्राइब कर लो, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।